श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भवानी मठ सब स्टेशन के पास तोंदेमाला परथाडी गांव ज़्यादा पेट्रोल पंप के सामने नासिक महाराष्ट्र में गुरुजी के द्वारा श्री देव दीपावली शिव महाप्राण कथा के तीसरे दिन की कथा आज 23 नवंबर को पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 5 दिनों तक चलने वाली है। ये कथा 21 नवंबर से शुरू हुई थी जो कि 25 नवंबर तक चलेगी और इसका समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं। ने आज की कथा में विशेष जानकारी देते हुए बताया है कि जो दीपावली का जो पर्व होता है उसमें जब हम दीपक लगाते हैं तो उसका फल हमें कब मिलता है और देव दीपावली हमें कब मनाना है, देव दीपावली किस दिन है, किस दिन मनाना है और किस दिन देव दीपावली का उपाय करना है। पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। साथ ही गुरुजी की जो अगली कथा है, मतलब नासिक कथा के बाद जो अगली कथा कहाँ पे होने वाली, उसका समय क्या रहेगा, उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। आज देवउठनी एकादशी की सभी को शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी के बाद अगले दिन प्रदोष का दिन है। उस दिन आपको एक विशेष उपाय करना है, उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इस कथा में गुरुजी ने 17 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का सार, पूरी कथा का रसद आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। ने कहा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो पंढरपुर में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 2023 के विराम पर 2024 की शुरुआत में हरि विठ्ठल के श्री चरणों में जो 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा होने जा रही है, उसमें गुरुजी ने कहा था ये विठलेश सेवा समिति की तरफ से कथा रहेगी और उसमें सभी का सहयोग जरूरी है। तो उसमें परभणी के सांसद महोदय जाधव जी जिन्होंने भोजन व्यवस्था संभालने की स्वीकृति दी है, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। 2 चीज ऐसी हैं जिनका कभी हिस्सा नहीं होता, एक माँ का दूध और दूसरा आपने जो माला जपी है वह। एक माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो भी आंचल में ढककर ही पिलाती है, और जब आप भजन करते हैं हाथ को ढककर भगवान का भजन करते हैं, माला फेरते हैं, क्योंकि माँ जब दूध पिलाए तो वो भी नहीं दिखना चाहिए और जब आप भगवान का भजन करें तो वो भी नहीं दिखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। बेर भाजी आंवला उठो देव सांवला, आज देव सो के उठेंगे और आज से शादियां शुरू हो जाएंगी। हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 3 को समझाना सबसे कठिन है, एक अपनी पत्नी को, एक अपने पुत्र को और एक अपने पड़ोसी को। इन तीनों को समझाना सबसे कठिन होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी माताओं से कहा अगर तुम्हारा बेटा अच्छी नौकरी करने लगे, व्यवसाय करने लगे, तुम्हारी बहू अच्छी तरीके से रसोई घर संभालने लगे तो तुमको 1 लोटा और 1 माला पकड़ लेना चाहिए। रोज चलकर भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। माला पकड़कर भगवान का नाम जाप करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर सिर्फ मोबाइल और रिमोट पकड़कर टीवी और मोबाइल चला रहे हैं। ऐसा करने से कई प्रकार की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। थोड़ा चलकर मंदिर तक जाएंगे तो व्यायाम भी होगा और शरीर में बीमारी नहीं आएगी और भगवत भजन भी हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। चित्रा जी पत्र लेकर आई। किसी बीमारी की वजह से मेरे बेटे की किडनी फेल हो गई और डॉक्टर ने किडनी बदलने को कह दिया। मेरे पति अपनी किडनी देने को तैयार हो गए। सभी प्रकार की जांच हो गई। किडनी देने की जब तारीख आ गई तो हमारा जीवन बहुत कष्टमय से गुजर रहा था। हमारे पहचान वालों ने टीवी में शिव महाप्राण कथा के बारे में बताया। उनके कहने पर हमने शिव महाप्राण कथा सुनना शुरू किया और 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया और शिव जी पर जल चढ़ाते हुए अपने बेटे को पिलाना शुरू किया। बेटे के बहुत डायलिसिस होते थे और 2 दिन में डायलिसिस होने लगे। जब हम किडनी बदलवाने के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी ने अब कार्य करना शुरू कर दिया है, किडनी बदलने की भी ज़रूरत नहीं है, डायलिसिस भी बंद हो जाएगा। बाबा ने उसे संभाल लिया है। का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। उर्मिला जी पत्र लेकर आई। मेरे पति 19 वर्ष से आर्मी में कार्यरत होकर रिटायर हो गए। 5 साल से सरकारी नौकरी का प्रयत्न कर रहे थे कि कोई अच्छी सरकारी नौकरी मिले, पर सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। तब मेरी माँ जो शिव महाप्राण की बहुत बड़ी भक्त हैं, उन्होंने पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। पति पत्नी दोनों ने पशुपतिनाथ व्रत किया, बाबा से प्रार्थना की, पर हमने पहले ये कभी व्रत नहीं सुना था, ना ही हमें 6 दीपक वाला कभी व्रत पता था कि कैसे करते हैं। तो हमने माँ के बताए अनुसार विधि व्रत किया। मेरे पति की नौकरी पुलिस विभाग में लग गई।
उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। भागीरथ जी गंगा को लेकर आए, उसे गंगा कहा गया, और गौतम बाबा जी जब गंगा को लेकर आए तो उसे गोदावरी कहा गया, जो कि नासिक में है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कथा पंडाल में बैठे शिव भक्तों से गुरुजी ने पूछा, आप में से कितने हैं जो कुबेरेश्वर धाम आए हैं? तो अधिकतर सभी ने हाथ खड़े किए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप जब भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम आए तो आप कंकर शंकर की धारा में कंकर रूपी शंकर का जरूर पूजन करें। जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए पूजन करते हैं वह मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग प्रश्न कर रहे थे कि आज देवउठनी एकादशी है तो क्या आज देव दीपावली है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, जब ये कथा पूर्ण हो जाएगी तो 25 नवंबर को 26 नवंबर को देव दीपावली का पर्व है। हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि कल हमने आपको बताया था कि 7 दीपक 7 पुष्प का आपको पूजन करना है, जो कि आप देव दीपावली मतलब 26 नवंबर के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज गुरुजी ने बस इतनी ही जानकारी दी, पर हम आपको बता दें कल गुरुजी ने कहा था कि देव दीपावली का दिन हो मतलब 26 नवंबर के दिन आपको इस उपाय को करना है। आपको 7 पुष्प लेना है, कोई भी आप 7 पुष्प ले सकते हैं। अपने घर के जो रसोई घर है जहां आप पानी का पात्र भरकर रखते हैं, मटका भरकर रखते हैं, तो वहां पर आप पानी भर के रखो और वहीं सामने आपको 7 पुष्प को एक कटोरी में रख देना है। बाद देव दीपावली के दिन सुबह के समय आपको ये उपाय करना है। सुबह के समय कटोरी में आपने जो 7 पुष्प को पानी के पात्र के पास रखना है। इसके साथ ही आपको 7 घी के दीपक रसोई घर के अंदर ही प्रज्वलित करना है, मतलब जहाँ पे आपने पुष्प रखे हैं वहीं पर ही आपको 7 दीपक का पूजन करना है। 7 दीपक में आप पूजन किस प्रकार से कर सकते हैं, थोड़ी सी रोली कुमकुम लगा दीजिए दीपकों में और प्रज्वलित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का स्मरण कीजिए। इसके बाद आपको दीपक जब ठंडे हो जाएं, जो आपने दीपक प्रज्वलित किए हैं 7 दीपक जब ठंडे हो जाएं, उसके बाद दिन भर में कभी भी आप उन 7 पुष्पों को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ के दरवाजे में या फिर भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उन 7 पुष्प को अर्पित कीजिए। यदि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी आप नहीं जा सकते हैं तो आप किसी पवित्र नदी के तट पर घाट पर आपको अर्पित करना है, या फिर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे आपको अर्पित कर देना है, या फिर उन 7 पुष्पों को आंवले के वृक्ष के नीचे भी आप अर्पित कर सकते हैं। बस आपको इन सभी जगहों में से किसी भी एक जगह पे जब आप 7 पुष्प अर्पित करेंगे तब आपको अपनी कामना करके लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर वो 7 पुष्प रखे रहने देना है। इसके बाद वो 7 पुष्प रखने के बाद आपको एक पुष्प महादेव से निवेदन करते हुए कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेते हुए उसे आप अपने पास रख लेना है। अगली बार देखिएगा देव दीपावली आएगी तो आपको याद आएगी कि बाबा ने क्या भंडार आपका भरा है, आपको खाली नहीं छोड़ सकते। ये 7 दीप और 7 पुष्प का बहुत महत्व है। अभी गुरुजी ने ये नहीं बताया कि कौन सी बाती का दीपक लगाना है, पर हम आपको बता देते हैं कि पानी के पात्र के पास जब भी हम दीपक लगाते हैं, मतलब रसोई घर में पानी के परिंदे के पास मटके के पास जब भी हम दीपक लगाते हैं तो लंबी बाती का प्रयोग करते हैं, और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जब भी हम दीपक लगाते हैं तो लंबी बाती का ही प्रयोग करते हैं। तो जब आप ये 7 दीपक बनाएंगे तो आप आटे के दीपक भी बना सकते हैं या 7 दीपक आप मिट्टी के भी रख सकते हैं। दोनों में से कोई भी दीपक जो आपको आसानी से मिल जाए वो आप रख लीजिए। आती है कि जो 7 पुष्प में एक पुष्प उठाकर लेकर आना है, तो वो पुष्प को आपको कहाँ रखना है। तो वो पुष्प आप अपने घर की जो चालीसा की पुस्तक होती है, आरती की पुस्तक होती है, या कोई पुराण हो आपके घर में तो आप उसके अंदर उस पुष्प को रख लीजिए, या आप उस पुष्प को तिजोरी में भी रख सकते हैं। हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। रुपेश जी पत्र लेकर आए, मेरा लड़का गौरांश 2.5 साल का है। 5 महीने पहले उसे कैंसर हो गया। कैंसर इतना प्रबल हुआ कि उसे संभालने का मौका नहीं दे पा रहा था। हम लोग बहुत डर गए। हमारी पड़ोसन रोज शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती और बहुत जोर से चिल्लाती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने उससे पूछा, आप जो चिल्लाकर बोलते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये क्या है? तो उसने बताया, सीहोर वाला महाराज बताता है कि यह शिव महाप्राण का मंत्र है, इसलिए हम इस मंत्र का जाप करते हैं। आप अगर उज्जैन जाएंगे तो रास्ते में सीहोर पड़ेगा, आप सर्च कर भी जा सकते हैं। ने कहा, हम अभी नहीं जा सकते, हमारे बच्चे को कैंसर हो गया है, पर हमने कथा सुनना शुरू किया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू किया है। शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना हमने शुरू किया है। बच्चे को भोलेनाथ के भरोसे हमने छोड़ दिया है कि ये अब तेरी संतान है, तुझे ही संभालना है। और दूसरी बार जब हम डॉक्टर के पास जांच कराने गए तो कैंसर निल आ गया, मतलब उसे कैंसर नहीं था। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर।
मंगला जी पत्र लेकर आए। मेरी बेटी का 8 वर्ष का बच्चा स्कूल में गिरने की वजह से मर गया। अंदरूनी ज़्यादा चोट आ गई थी। 6 मार्च को उसका देहांत हो गया। बेटी पागल जैसी हो गई, पूरा घर टूट गया। बेटी ने कह दिया, अब मैं देवता को ना ही भजूंगी ना ही पूछूंगी। जिस तारीख को अगर मेरा बेटा वापस गया है और उसी दिन वापस आता है तो मैं जानूं महादेव है, कुबरेश्वर महादेव कुछ है, कथा में कुछ है। मैं बेटी से कहा, तू चिंता मत कर, बाबा जरूर देगा। मेरी बेटी बावली जैसी हो गई। शंकर भगवान के मंदिर पर जल चढ़ाकर शिवलिंग को पकड़कर रोती रहती और कहती, जैसा मेरा बेटा था मुझे वही बेटा चाहिए और उस तारीख को चाहिए। बाबा का क्या वर्णन करूं, बाबा ने मुझे उसी तारीख में 1 साल में मेरा बेटा प्रदान कर दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। दीपावली का जो पर्व होता है जिसमें आप और हम दीपक लगाते हैं, उसका फल हमें मिलता है देव दीपावली पर। और एक देव दीपावली होती है जिसमें हम जो दीपक लगाते हैं उसका जो फल होता है वह हमें देवताओं के माध्यम से प्राप्त होता है। करते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। अभी तीसरे दिन की कथा पूर्ण हुई है। कल भी समय कथा का यही रहेगा, पर अंतिम जो 5वें दिन की कथा होगी उसमें कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पंडाल वालों के लिए रहेगा और टीवी वालों के लिए, आस्था वालों के लिए, यूट्यूब वालों के लिए वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरु जी की जो अगली कथा है वो दत्तरउआ धाम में होने वाली है। 28 नवंबर से शुरू होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। महाराष्ट्र के शिव भक्तों को अगली कथा जलगांव में मिलने वाली है। वो कथा 5 दिसंबर से शुरू होगी और ये पूरी 7 दिनों की कथा रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। देवउठनी एकादशी के बाद अगला दिन प्रदोष का दिन है, जो कि 24 नवंबर कार्तिक प्रदोष का दिन पड़ रहा है। इस दिन आपको इस विशेष उपाय को करना है यदि घर में धन संपदा की कमी है, व्यापार नहीं बढ़ रहा है, व्यवसाय नहीं बढ़ रहा है, जीवन में बहुत अधिक दुख है, तकलीफ है, तो आपको इस विशेष उपाय को करना है। को 3 जगह पे दीपक प्रज्वलित करना है। एक दिया आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। आपको लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। गुरुजी ने कहा है, कितना ही दुख क्यों ना हो, कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, जो व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक घी का दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देता है तो उसके आधे दुख तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करें तो आपको लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है और हो सके तो 1 चावल का दाना आपको उस दिए के अंदर डाल देना है। और जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी है उसका तिलक अपने मस्तक पर जरूर लगाइएगा। झोली पसार कर प्रणाम कीजिएगा और जो दूसरा दिया है वो आपको शिव मंदिर की देहली पे लगा देना है। यदि आप शिव मंदिर की चौखट पे देहली पे दीपक नहीं लगा पा रहे हैं तो शिव मंदिर के अंदर भी वो दीपक लगा सकते हैं। जब आप शिव जी के मंदिर में वो दीपक लगाएंगे तो वो उसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है, घी का दिया प्रज्वलित करना है। शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। और तीसरा दिया आपको अपने घर की जो चौखट होती है, मुख्य द्वार होता है, तो जब आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित करेंगे तो बाहर से अंदर की ओर देखते हुए, मतलब घर के अंदर साइड देखते हुए आपको राइट हैंड साइड में लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। घी की बाती होनी चाहिए। इसके बाद जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है। जो व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल के समय अपने घर के देहरी पे दीपक लगाता है, वो कुछ करे या ना करे, प्रदोष व्रत करे या ना करे, तो एक दीपक लगाने पर भी उतना ही फल प्राप्त हो जाता है। तो आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 3 जगह दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। जिन लोगों को नहीं पता है प्रदोष काल क्या होता है, जब सूरज ढल रहा होता है उसके 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस बीच में आपको इन 3 जगह पे दीपक प्रज्वलित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। आज के इन उपायों से संबंधित कोई मन में सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।